पुलिस अफसर के सवालों पर मुस्कुराती हुई यह लड़की इनामी नक्सली सुनीता है। सुनीता ने अब अपने हथियार रख दिए हैं। वो पुलिस के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। हथियार के साथ सुनीता ने चौरिया कैंप में समर्पण कर दिया है। मासूम सी दिखने वाली सुनीता के ऊपर पुलिस ने 14 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुनीता छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाली है। वह माओवादी संघ के एक्शन टीम मेंबर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। 19 साल की उम्र में माओवादी संगठन से जुड़ी फिलहाल उनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। आइए अब जानते हैं नक्सलवाद और माओवाद क्या होता है। नक्सलवाद शब्द पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से लिया गया है, जहां 1967 में चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब से विभिन्न कम्युनिस्ट गुरिल्ला दलों द्वारा हिंसा कर देश में अशांति फैलाने को नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लोग माओवाद और नक्सलवाद को एक ही मानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। माओवाद एक चीनी राजनीतिक विचारधारा है, जिसका लक्ष्य हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना है, जबकि नक्सलवादी वे लोग हैं जो देश के विकास का हिस्सा नहीं बन सके। अर्थात नक्सलवादी बेहद निर्धन, कमजोर व असहाय हैं, जो अपनी रोजी रोटी और उन्नति चाहते हैं, जबकि माओवाद विकास विरोधी है। नक्सलवाद में शामिल लोग जंगलों में रहने वाले आदिवासी और घुमक्कड़ जनजातियों में से हैं। माओवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस वंचित वर्ग को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। वे इन लोगों को बड़ी आसानी से बहला फुसला लेते हैं। इस प्रकार माओवादियों को बहुत कम पैसों में उनकी लड़ाई में साथ देने वाले सिपाही मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने सुनीता को देखा, जो इन संगठनों से जुड़कर एक नक्सलवादी महिला के रूप में सामने आई। शुरुआती कुछ सालों में नक्सलवाद भारत के सीमित जिलों में विस्तृत था, लगभग 16 जिलों में विस्तृत था, जो आज बढ़कर 250 जिलों में फैल चुका है। नक्सलवाद बढ़ने के कारण को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी व मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि का अभाव, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों का उल्लंघन होना, सुशासन का अभाव होना, जल जंगल जमीन अर्थात भूमि सीमा कानूनों का उल्लंघन, सरकारी तथा सामुदायिक भूमि का अतिक्रमण, परंपरागत भूमि अधिकार का नियमित न होना। पुलिस व सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और सरकार संयुक्त रूप से कई ऑपरेशन चला रही है, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, ग्रीन हॉर्न के माध्यम से नक्सलियों पर हमला किया जा रहा है। हाईटेक सर्विलांस का प्रयोग किया जाना, ड्रोन का प्रयोग किया जाना, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग किया जाना, इसके चलते कई टॉप कमांडर मारे गए। बदलता हुआ भविष्य, सरकारी पुनर्वास योजना, शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। सुनीता जैसे कई नक्सली समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। यह सिर्फ सुनीता की नहीं, बल्कि हजारों बदलते हुए जीवन की कहानी है। बंदूक से बदलाव नहीं, शिक्षा से भविष्य बदलता है। नक्सलवाद भारत के सबसे लंबा चलता युद्ध है। इसका अंत सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि शिक्षा, सड़क व रोजगार से होगा। और जब जंगल के हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, हथियार नहीं, तभी खत्म होगा लाल गलियारा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। जय हिंद।